क्या कभी भी समाजवादी पार्टी की सरकार इतने सालों तक रही उत्तर प्रदेश में, या फिर यूपीए 1-2, या फिर कांग्रेस की इतने सालों तक सरकारें रही? केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी यानी कांग्रेस की भी सरकार रही, तो विकास के लिए काशी की नगरी को चुना। क्या उस समय से अब तक काशी में जो कॉरिडोर अभी बने हैं, या काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, या फिर अभी मणिकर्णिका घाट कॉरिडोर बनाया जा रहा है, इसके ऊपर किसी के ध्यान भी गया? क्या इन लोगों ने कभी भी सोचा कि काशी एक धार्मिक नगरी है, हिंदुओं के आस्था का प्रतीक है, और उस जगह के विकास के लिए हमें सरकार की तरफ से कुछ बेहतर व्यवस्था करनी चाहिए? ये सवाल ही इसके दिमाग में नहीं उठा, क्योंकि इन लोगों ने तो मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स ही की है। हिंदुओं के उन नगरों का विकास करने की सोचेंगे भी तो इसका मतलब है मुसलमान नाराज हो जाएगा। अगर काशी में ये कोई फंड लेकर आते तो ये फंड समान तौर पर काशी विश्वनाथ के साथ साथ ज्ञानवापी परिसर के विकास के लिए होता। इनके समय में भी तो कभी मुद्दा ही नहीं उठा कि काशी विश्वनाथ का वो भव्य मंदिर, जिसके आगे ज्ञानवापी एक ग्रहण की तरह सामने में है, जिसे वहां से खत्म कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि बनारस के अंदर मुसलमानों के लिए उसी तरह कोई जगह नहीं है जैसे मथुरा या अयोध्या के अंदर नहीं है। इनके लिए कोई ऐतिहासिक परंपरागत विरासत नहीं है कि काशी में अगर ज्ञानवापी नहीं रहेगा तो दुनिया के किसी हिस्से से मुसलमान भारत आएगा तो वो ढूंढते हुए पहुंचेगा कि नहीं काशी में कभी मोहम्मद साहब के कुछ विरासत रही थी। ये हिंदुओं के लिए है, इनके लिए वो मक्का मदीना है। ये हिंदुओं के लिए, इन लोगों के लिए ये यरूशलेम हो सकता है। हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर इनकी परंपराओं के लिए केवल और केवल कुछ सूफी दरगाहें हैं, चाहे अजमेर शरीफ का हो या फिर ये दिल्ली का हो तो ख्वाजा निजामुद्दीन का, इन सारे लोगों का ही निजामुद्दीन औलिया का दरगाह हो या फिर अजमेर शरीफ का दरगाह हो। इन जगहों पर सूफियों के कारण फेमस हो सकता है, लेकिन इनकी परंपराएं, इनकी जड़ें कभी भी हिंदुस्तान के अंदर नहीं रही है। तो ऐसे सरकारें, ऐसे पार्टी, ऐसे नेता जिनके दिमाग में ही एंटी हिंदू प्रोसेस चलता है, उनके सवालों पर विश्वास नहीं किया जा सकता।